यहाँ पर नगर सेवक मौजूद है घन कचरा विभाग में। यहाँ पर क्या समस्या है हरसुल वासियों की, क्या मांगे आप? आपने जो है इलेक्शन के वक्त में वादा किया था कि अगर ये प्रभाग नंबर 1 से अगर हमारे चारों नगर सेवक चुन के आते हैं तो मैं ये कचरा डिपो हटाने की पूरी कोशिश करूंगा, इस तरह का वादा किया था। तो क्या उस वक्त देखिए, आज चारों सम्मानीय नगर सेवक और हरसुल गांव के 35 नागरिक, ज्येष्ठ नागरिक, हमारे महिला यहाँ मौजूद है। आपने जो सवाल किया, इलेक्शन में जो हमने लोगों को आश्वासन दिया था, वादा किया था, हम जब 16 तारीख को जब रिजल्ट आए और चारों नगर से चुन के आए तो 17 तारीख से हमने हरसुल परिसर प्रभाग क्रमांक 1 में चारों नगर सेवक ने सर्वे चालू किया। कचरा डिपो यहां से हटना चाहिए या नहीं चाहिए। तो 60% लोगों की ऐसी मांग आई, डिमांड आई हमारे सामने। अगर कचरा डिपो हम यहां से हटा देंगे हरसुल परिसर से, हरसुल प्रभाग नंबर 1 का कचरा हम कहां पे इसको डालेंगे? तो इसकी पर्याय हमने ऐसे निकाली है। लोगों ने कहा कि भाई हमको बात से दिक्कत है, गंदा पानी हमारे जो बोर्स है इसमें आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए, और बदबू और बात बिल्कुल इस परिसर में नहीं होना चाहिए। तो हमने जब यहाँ सर्वे किया 2 दिन पहले आके, इस डिपो के अंदर, कचरा डिपो के अंदर हरसुल में जो डिपो है, तो यहाँ पे हमने देखा कि आपके सामने, आपने खुद यहाँ मौजूद है, जो टैंक बनाई है, जो कचरा, जो गीला कचरा आता है, इसका जो गंदा पानी निकलता है तो ये बाजू में जमा होता है। 75 लाख लीटर की टांकी यहाँ बनी हुई है और इसकी क्षमता है टांकी की 75 लाख लीटर पानी। इसके ऊपर अगर पानी और जमा होता है तो धीरे 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 ये पानी जो है, ये जो हाउस में से जमीन में जाता है, बाजू में खेती है, यहाँ पे बहता है, और ये पानी बहने की वजह से यहाँ पे स्कूल है, आरबी स्कूल है, मराठी स्कूल है, उर्दू स्कूल है, और अनेक गांव करीबों की बोर की यहाँ पे बोर डाले हुए हैं। इस बोर में पानी जा रहा है और ये गंदा पानी इस परिसर को मिल रहा है। तो हमारी ऐसी आज महापालिका प्रशासन से ये रिक्वेस्ट है कि अगर से आप 15 दिन के अंदर ये जो पानी यहां जमा हुआ है, इसको आपका काम है प्रशासन का, यहां से एक ड्रेनेज लाइन डाली जाए और जो गांव में जो सीवर लाइन है 1 किलोमीटर दूर पे, इसमें इसको मिलाया जाए। इसके अलावा तुम क्या पर्याय निकालते हैं संबंधित अधिकारी ये पानी यहां से निकालने का? अगर हमारा ऐसा मानना है चारों नगर सेवक का, हमने जो सर्वे किया, अगर ये पानी रोज क्यों यहां से निकलता है, डम में होता है, तो इस इलाके में इसका बात नहीं होगा, लोगों को दिक्कत नहीं होगी, पानी में खराबी नहीं आएंगी। हमारा ऐसा मानना है। अगर से ये 15 दिन में पानी यहां से नहीं निकालते हैं तो हम ये जो कचरा डिपो है हरसुल में, एक भी गाड़ी जितनी जोन से आ रही है, संभाजी नगर एरिया से आ रही है, यहाँ पे डिपो में कचरा आ रहा है, एक भी गाड़ी हम यहां से इस कचरा डिपो में गया, हरसुल में हम कचरे की गाड़ी घुसने नहीं देंगे। अगर 15 दिन में संबंधित अधिकारी ये पानी के ऐसे विलेवाट नहीं लगाते हैं तो, अगर से पानी की विलेवाट लगाने के बाद केमिकल यहाँ पे अच्छा मारना चाहिए कचरे को, यहाँ पे जो कचरा जमा होता है। केमिकल तो मारते ही नहीं, हमने भी सर्वे किया, जो केमिकल मारना चाहिए जिससे बात नहीं उठी। तो मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, पानी जाने के बाद केमिकल अच्छे से अच्छा मारना चाहिए। दोनों मसला होने के बाद में, हल होने के बाद में भी फिर भी अगर बास और लोगों को बदबू है और पानी की समस्या, जो गंदा पानी आ रहा है आज हरसुल परिसर वालों को, ये समस्या नहीं होती है तो पूरी प्रभाग क्रमांक 1 हम यहाँ एक मीटिंग लगाएंगे, सर्वपक्षीय, चाहे भाजपा के कार्यकर्ते हो या मनसे के कार्यकर्ते हो, राष्ट्रवादी हो, कांग्रेस हो, एमआईएम कार्यकर्ते हो, वंचित बहुजन आघाड़ी के कार्यकर्ते, इस इलाके के ज्येष्ठ नागरिक, 35 नागरिक, अभी हमारे संजू भाऊ अवतानी यहाँ मौजूद है, सभी गांव के 35 लोग मौजूद हैं, चारों नगर सेवक यहाँ उपस्थित है। सब गांव करिए कि हम मीटिंग लगाएंगे और सभी को मैं विश्वास में लेके पूरे गांव को, अभी आपने हमको सवाल किया कि लोगों को आपने आश्वासन दिया था, वादा किया था,
अगर यहाँ लोगों की तकलीफ कम नहीं होती है इसके बावजूद भी, तो हम कचरे का डिपो हरसूल से कैसा उखाड़ के फेंकना है, इसको कैसा डालना है, 5 किलोमीटर दूर या 10 किलोमीटर दूर ग्रामीण जो भाग आते हैं हमारे इलाके में, जितना बाजू में सौंगी है, नायगांव परिसर है, चौका परिसर है, कृष्णवाड़ी परिसर है, इन लोगों को भी तकलीफ नहीं होते हुए, जैसे हमको हरसूल वासियों को तकलीफ है, हम ये नहीं चाहेंगे कि यहाँ से कचरा डिपो उठना और इसका जो आज तकलीफ है हरसूल परिसर वालों को या दूसरे इलाकों में तकलीफ हो, ग्रामीण वालों को भी तकलीफ नहीं होना चाहिए। जहां पे बस्तियां नहीं है तो ये कचरा कम से कम 10 किलोमीटर दूर ले आने की, भेजने की मांग हम पूरी ताकत से करेंगे। प्रशासन जो है मनमानी कर रहा है, अगर कोई ऐसी कुछ हरकतें कर रहा है तो उनके ऊपर 353 की कार्रवाई कर रहा है, गुने दाखिल कर रहे हैं, कैसा देखिए आपको एक बात बोलता हूं, हमारे सम्माननीय जो महापौर बैठे राजूकर साहब बीजेपी के, और जितने नगर सेवक मौजूद यहाँ पे संभाजी नगर महापालिका में चुन के आया 115 नगर सेवक, ये किसने चुन के लाया? जनता ने। और जनता को वोट मारने का अधिकार किसने दिया? डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने साहब ने ये अधिकार दिया है। जनता जनार्दन होती है, जनता माई बाप होती है, जनता से बड़ा ना महापौर है, ना कलेक्टर है, ना कमिश्नर है, ना मंत्री है, ना संतरी है। अगर हरसूल परिसर की जनता जिस दिन ठान लेंगी मैं इनके साथ रहूंगा, तो ये कचरा उखाड़ने के लिए हमको ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, हमारी ये मांग है कि सिर्फ ये डिपो का जो कचरा है, जो यहाँ पानी डैम है, इससे गांव वासियों को तकलीफ नहीं होना चाहिए। ये काम हमारे जो कमिश्नर साहब है नए अमोल येरगे साहब, और उपायुक्त जो है हमारे भूमे साहब, इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि संबंधित अधिकारियों को बोलकर जल्द से जल्द यहाँ पर जो तकलीफ नहीं होना चाहिए हरसूल वालों को, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो एक भी कचरे की गाड़ी 15 दिन के बाद में इस कचरे पे डिपो में गया, हरसूल परिसर के शो में भी मैं आने नहीं दूंगा। इनको मेरा मतलब ऐसा कोई ही नहीं आश्वासन, ये नहीं चैलेंज है डायरेक्ट, एक भी कचरे की गाड़ी मैं यहाँ पे आने नहीं दूंगा और पूरा गांव हमारे साथ खड़ा रहेगा चार नगर के साथ। इतना मैं कहता हूँ। पहले आपके ऊपर गुने दाखिल हो गए तो क्या करेंगे आप? मैं आपको बताया ना, गुने दाखिल कौन करेगा? प्रशासन। अरे प्रशासन की ताकत क्या है गुने दाखिल करने की? हरसूल की जनता हमारे साथ है। ये एक मिनट, जनता जब एक बात, वो N12 के कचरा डिपो पे ऐसे ही MIM के कार्यकर्ताओं ने और माजी खासदार ने जो आंदोलन किया तो MIM के नगर सेवकों पे गुना दाखिल किया गया। देखिए शहर में क्या हो रहा है मुझे इससे कोई लेना देना नहीं, बरोबर है। हरसूल वासियों की ताकत आपको पता चल जाएंगी अगर ये मसला हल नहीं करेंगे तो। ताकत क्या है? और हमारी ताकत जमहूरियत की है। इस देश के घटना शिल्पकार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जो हमें ताकत दी, हथियार दिया है, हम इसका इस्तेमाल करेंगे। मतलब 1,500 लोग रोड पे नहीं आएंगे, इस इलाके की 1 लाख जनता है, हम पूरी रोड पे लाएंगे और जनता हमारे साथ खड़ रहेंगी। हमको यहाँ की जनता से ये उम्मीद है। यानी इन्होंने आपका वादा था कचरा डिपो हटाने का, अभी आप बोल रहे हैं सीधे पानी का बंदोबस्त करो, तो कचरा डिपो कब हटेगा ये बोलो ना आवाम को। मैं आपको वही बोलना चाह रहा हूँ, आज से हमारी मुहिम चालू हो चुकी है। ये काय के लिए धूप में खड़े हैं 12 बजे? काय के लिए धूप में खड़ा हूं मैं? सब ये गांव के लोग, प्रतीक लोग काय के लिए खड़े हैं? कब तक हटेगा कचरा? मैं वही बोलना चाह रहा हूँ, हमारा पहला डिमांड ये है, अगर हम यहाँ से कचरा डिपो आज हटा देंगे तो हरसूल प्रभाग क्रमांक 1 यहाँ का कचरा हम कहाँ डालेंगे। हमारा ये डिमांड है कि भाई सबसे पहले लोगों की भी डिमांड है, यहाँ पे सिर्फ बाहर से नहीं आना चाहिए, लोगों को बदबू नहीं आना चाहिए। जो पानी में जो ये पानी डम हो रहा है, इसको यहाँ से पर्याय निकालना अधिकारियों का काम है। कम से कम 6 साल से पानी यहाँ डम है, क्या है 6 वर्षों से। तो ये पानी अगर निकलता है तकलीफ नहीं होती है। डॉक्टर के पास आदमी क्यों जाता है कि साहब मेरा पेट दुख रहा है, मेरा सर दुख रहा है, डॉक्टर ने गोली दिया, क्या आदमी नहीं जाता है? बाद में सर दुखा और डॉक्टर के पास जाता है। तो हम भी जो है आज से हमारी मुहिम हमने चालू की है, चालू की ना आज से। डॉक्टर ने अगर इलाज नहीं किया तो क्या डॉक्टर बात आने की मुहिम हटाने की मुहिम चालू करेंगे कचरा हटाने? क्या बोले?
बास नहीं आना उसकी मुहिम चालू करे या कचरा डेपो हटाने? मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, तुम बार बार मुझे क्या करो, मेरा जो जबान है इसको तुम उच्चारने की कोशिश कर रहे हो। मैं बोलता हूँ मैं आपको वही एक आगे मैं आपको वही बोलना चाह रहा हूँ, ये देश की जो घटना है, जो महापुरुष साहब ने बनाए हैं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने, इनकी विचारधारा पे हम चलने वाले लोग हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के हिसाब से हम काम करेंगे। साहब ने जो हमको अधिकार दिया है, आज से हमारा आंदोलन बोलो या जो भी कार्य हमारा आज से चालू किया हमने। मतलब आप कानून हाथ में लेंगे नहीं, प्रशासन को हम कायदे के साथ काम करने की कोशिश, देखिए मनाने की कायदा हाथ में हम क्यों लेंगे क्यों? अरे गांव हमारे साथ है, बरोबर है। महापौर साहब से हम बात करेंगे, हमारे अभी समीर भाऊ है, इतने अच्छे महापौर है, पहिया निकाल लेंगे। अभी नए कमिश्नर साहब आए, हम इनको मुद्दत दे रहे हैं ना 15 दिन की, और ये अगर ये लेने हाथ में लगाएंगे तो गांव करी की मीटिंग होगी, हाथ में भी लेंगे। अगर ऐसा कुछ सबने गांव वालों ने बोले तो कचरा डिपो हटाने की मांग, कचरा डिपो हमारी हटाने की मांग आज भी नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ, पत्रकार साहब तुम है ना, मेरे घुमा के और घुमाओ मत, सुनो, बिल्कुल वादे पे हम खड़े उतरेंगे। हमारा वही बोलना है, हमको चारों नगर सेवक को यहाँ की जनता ने चुन के दी है, इनकी तकलीफ हम समझ सकते हैं, तो इस तकलीफ को हम यहाँ से मुक्त करेंगे। अगर ये तकलीफ मुक्त नहीं करेंगे, अब ये हमारे हाथ में नहीं है ना, अधिकारियों के हाथ में, हम टाइम दे रहे हैं 15 दिन का। 15 दिन में अगर ये पानी यहाँ से हम नहीं हटाएंगे तो इसके बाद गांव करो की मीटिंग होगी और इसके बाद हम फैसला लेंगे। आवाज जाएंगी। बोलिए साहब। देशमुख साहब ने जो सवाल किया है, मैं हमारे यूनुस पटेल साहब की बात को आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ कि वो उनका बोलना भी सही था कि मैं कभी अपने औरंगाबाद शहर के माजी खासदार इम्तियाज जलील साहब ने ये हर्सुल प्रभाग 1 की जनता को वो वादा किया था, और हम सब चारों नगर सेवक ने भी ये वादा किया था कि हम जैसे चुन के आएंगे तो हर्सुल का जो कचरा प्लांट है इसको बाहर उखाड़ के फेंकने का हम काम करेंगे। लेकिन अब ये काम एक दिन में हो जाएगा क्या? आप बोलो, एक दिन में ये काम नहीं होगा। इसके लिए अल्टरनेट जब तक की जो व्यवस्था नहीं की जाएंगी, जैसा कि आपने बताया यूनुस पटेल साहब ने कि ये जो टैंक फुल भर गया, वो आप सबने देखे, ये टैंक जब यहाँ से पानी जब खाली हो जाएगा तब ऑटोमेटिक बास कम हो जाएगी। उसके बाद में और भी जो पर्यायी व्यवस्था है, हम ये महानगर पालिका के जो तत्कालीन आयुक्त है जी श्रीकांत साहब ने हमको ये वादा किया था कि ये हर्सुल जो कचरा डैम्प है यहाँ पर सिर्फ जोन नंबर 4 का यानी सिर्फ 14 वार्ड का कचरा आएगा। जाहिर सी बात है, कम कचरा आएगा तो कम बास आएगी। तो हमारी प्रशासन से ये भी डिमांड है कि ये सिर्फ हमारे पास सिर्फ जोन नंबर 4 का ही कचरा आना फिलहाल में, जब तक कि नया कचरा प्लांट कहीं दूसरी तरफ ट्रांसफर नहीं होता, दूसरी तरफ जो बन के तैयार नहीं हो जाएगा, तब तक के ये कचरा प्लांट जो है तो सिर्फ यहाँ पे 14 वार्ड का कचरा आना चाहिए। अभी यहाँ पर हो रहा है ऐसा कि 40 वार्ड का कचरा आ रहा है, तकरीबन 150 मेट्रिक टन रोज का कचरा यहाँ पर आ रहा है। इतनी बदबू आ रही है यहाँ से 3 किलोमीटर तक। वो जो मयूर पार्क एरिया है, पर हर्सुल एरिया तो है, मयूर पार्क तक जो है तो इसकी बदबू जा रही है, इधर पूरी सहिता कॉलोनी अंबर हिल तक इसकी बदबू जा रही। तो नागरिक काफी यहाँ पे त्रस्त है, और हमारी जो इम्तियाज जलील साहब ने जो वादा किया था हर्सुल के प्रभाग की जनता से कि ये कचरा प्लांट उखाड़ के फेंकने का हम काम करेंगे, उसी सिलसिले में आज हम यहाँ पर आए। उस दिशा में हमारे प्रोसेस है। देखो, हर काम की कोई भी एक प्रोसेस रहती है। आप डायरेक्ट बोलेंगे ऐसा कर दो वैसा कर दो तो वैसा तो नहीं होगा, एक प्रोसेस है। एक प्रोसेस के तहत हम जो है तो काम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह हमको पूरी उम्मीद है कि हर्सुल प्रभाग की पूरी जनता, हर्सुल प्रभाग की जो सब समाज के लोग, चाहे इसमें सब समाज के लोग आ गए, हमारी एकता यहाँ पर पहले से ही है और अभी भी कायम है। हम सब लोग, अगर ये कभी मसला हल नहीं होता है तो हम सब लोग यहाँ पर रोड पर उतरेंगे, और यहाँ पर जो है तो प्रशासन को भी हम ये इशारा दे रहे हैं कि हमारी मांगे अगर कभी मंजूर नहीं की गई तो पूरे गांव करीब पूरे हर्सुल प्रभाग के लोग 1 लाख लोग यहाँ पर रास्ते पे उतर जाएंगे, फिर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। उससे बेहतर है कि आप अभी जो है तो उसकी पर्यायी व्यवस्था की जाए और हमारी बात को जो है तो उसके ऊपर अमल किया जाए। थैंक यू। कुछ दिन पहले, 15 दिन पहले विरोधी पक्ष नेता साहब समीर साजिद बिल्डर साहब यहाँ पर आकर गए थे, उन्होंने भी इसका मुआयना किया, और वो भी जो आए थे इम्तियाज जलील साहब की हिदायत पर ही वो आए थे यहाँ पर। हम लोग यहाँ पर आकर गए, हम सब नगर सेवक भी मौजूद थे उनके साथ में। इस काम में MIM पार्टी का और इम्तियाज जलील साहब और समीर साजिद बिल्डर साहब, इन सब का हमको पूरा पार्टिंबा है। इन्होंने हमको बोल दिया, उनका भी यही बोलना जो मैंने बोल दिया कि अब कचरा प्लांट यहाँ से हटना चाहिए, और ये लोगों को प्रभाग के, हर्सुल प्रभाग के लोगों को राहत मिलनी चाहिए। जो बदबू से लोग खाना खाते टाइम में बास आई थी साहब, आप ये बस्ती देखो बाजू में, इसको लक्कर ही बस्ती है, एकदम दाट लोग बस्ती है, तो खाना खाते टाइम में बदबू आती है, तो लोगों ने खाना खाना या क्या करना,
तो बहुत परेशान है इससे। और लोग जो है तो अगर प्रशासन कभी मान्य नहीं करता है तो हम लोग जो है तो लोकशाही मार्ग से हम रास्ते पे उतरेंगे। हाँ, युवाड़े भाव, आपने भी वादा किया था हम जनता से क्या है तो ये कचरा डिपो उखाड़ फेंकेंगे, तो क्या ये वादा पूरा होगा? ये 100% ये वादा पूरा होगा, लेकिन अगर मैंने जो बताया ये प्रोसेस रहता और मैं प्रशासन में ड्यूटी करा हूँ और वो मेरे ड्यूटी के अंदर महाराष्ट्र के अंदर मुंबई, पुणे, बेंगलोर यहाँ पे हम सर्वे किया हो। ये सर्वे के अंदर जो प्लांट पे लोग हम गए वो प्लांट पे ऐसी बात आती नहीं है, वो प्लांट पे ऐसी बात आती नहीं होगा। उनकी मशीनरी, बड़े मशीनरी और केमिकल भी एक अच्छा केमिकल वापरते वो लोग, या केमिकल वापरते और या इसके बाद में जो पाइपलाइन करके छोड़े हुए इन्होंने, तो इन्होंने जो पाइपलाइन करके छोड़े नहीं, जाके मुंबई, पुणे में वो बहुत अच्छे से पाइपलाइन करे वो लोगों ने, जो पानी शोर लाइन में चले जाता करके जो जहर है, और वो जहर बच्चों का 1 लाख या परिसर के 1 लाख लोगों की जान से ये खेल रहे हैं। और आप हम उखाड़ फेंकने की बात करने के बाद में जब प्रशासन हमारे ऊपर गुना दाखिल करने की बात करेंगे, हम भी उनके ऊपर मनुष्यवध का गुना दाखिल करने करेंगे। 1 लाख लोगों की जान से अभी ये लोग खेल रहे हैं। ये पूरी जनता हमारे साथ है। जनता ये 15 दिन के अंदर इन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया तो पूरी हरसुल परबाग की पूरी जनता रोड पे आ जाएंगी। देखिए, जब प्रचार चालू था हरसुल परिसर का तो हमारे जो नेता खासदार साहब इंद्र जली साहब, इन्होंने स्टेज पे मुझे एक वादा किया था कि इन्होंने जिस दिन तुम तारीख बताएंगे उस दिन हम यहाँ पूरी ताकत से भिड़ेंगे और कचरा हटाएंगे। तो मैं फिर आपको बोल रहा हूँ, आज से हमारी लड़ाई चालू हुई है। 15 दिन में सुनिए ना, लड़ाई हमारे हाथ से चालू हुई है। 15 दिन में जो डम पानी है इसको नहीं हटाते, और भुवनेश्वर बताया केमिकल अच्छे से अच्छा केमिकल नहीं मारते हैं, और ये मारने के बाद भी, डम हटाने के बाद भी, केमिकल मारने के बाद भी फिर भी अगर यहाँ बात आती है इस इलाके में, तो हम लोगों से मीटिंग लेंगे, हर समाज से, हर पार्टी के लोगों से, पूरे गांव को विश्वास में लेंगे, और फिर मैं हमारे नेता खासदार साहब को मैं तारीख दूंगा और संभाजीनगर में एक इतिहास करेंगे, संभाजीनगर शहर में, और पूरे गांव को रोड पर लाएंगे हम। ऐसा नहीं कि 200-500, 1000, 10,000 लोग आएंगे, पूरी गांव की जनता रोड पर आएंगे। और इम्तियाज जलील साहब को मैं तारीख दूंगा, और इस तारीख को ये कचरा यहाँ से हटाएंगे। और आसपास के जो ग्रामीण के लोग हैं, ग्रामीण के जो बस्तियां हैं, इनको भी तकलीफ नहीं होंगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हरसुल वालों को तकलीफ से मुक्त कर रहे हैं और बाजू के लोगों को तकलीफ होंगी। ये भी हम सर्वे करके जगह 10 किलोमीटर में हम जगह देखेंगे और तारीख देके हटाएंगे। क्या कहेंगे, आज जो आंदोलन आज से शुरू किया गया है कचरा डिपो हटाने को? तेव्हा याच्या अगोदर पण त्यावेळेस इथं कचरा डिपो आला होता हरसूलमध्ये। याच्या अगोदर विनोद पटेल असेल, आम्ही गावकरी सगळेजण असेल, आम्ही महानगरपालिकेला आम्ही निवेदन दिलं होतं की बाबा आमच्या हरसूल गावामध्ये तुम्ही कचरा डिपो आणू नका। पण त्यावेळेस इथले स्थानिकचे नगरसेवक असतील या वार्ड क्रमांक 7चे नगरसेवक असतील, त्यावेळेस ते महानगरपालिकेमध्ये नगरसेवक म्हणून होते, पण त्यांनी कुठल्याही प्रकारचा या कचरा डेपोला विरोध केला नाही। पण आम्ही सगळेजण गावकरी, विनोद पटेल असतील, या गावातील सगळे आजार पठाण असतील, आमचे कांबळे सर असतील, अशोक भाऊ, आणि आम्ही सगळ्यांनी, आमचे अनिस पटेल असतील, संजू बापू अवतरे असतील, आम्ही सगळ्या गावकऱ्यांनी या कचरा डिपोसाठी विरोध केला होता। पण अक्षरशः तुम्ही जर संध्याकाळच्या वेळेस 5 ते 6च्या सुमारास या परिसरामध्ये जर आले तर तुम्हाला वासेचा इतका भयानक वास येतो आणि लोकांना इतके त्रास होऊ लागला। आणि सगळ्यात मोठा हा हरसूल डिपो इथं तलाव आहे, या तलावाचं प्रक्युलेशन ह्याच भागात होतं, दुसरीकडे पाणी जात नाही, आणि जमिनीतून ते मरून खालून पाणी बोरला त्याला जातं, ते पूर्ण बोरचं पाणी खराब झालेलं आहे। या भागातले सगळे लोक परेशान झालेले, जर तात्काळ या कचरा डिपो इथून हटवला नाही त्यामुळे हरसूल परिसरातील सगळे प्रभाग क्रमांक 1चे सर्व आणि आजूबाजूचे सगळे मयूर पार्क असेल या परिसरातील लोक आम्ही घेऊन महानगरपालिकेवर खूप मोठं आंदोलन करू। आणि आता अनिस पटेल यांनी सांगितलंच की आम्ही आंदोलन करणार आहे, आणि आंदोलन खूप मोठ्या प्रमाणात आम्ही सहभागी होऊन मोठ्या याला दिशा देणार। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।